क्या सच में आपकी भक्ति सबसे बड़ी है? क्या भगवान के सबसे प्रिय भक्त आप ही हैं? लेकिन अगर नारद मुनि की परीक्षा हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं? एक बार नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए गर्व से भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं। मैं हर क्षण आपका नाम जपता हूं, आपके गुण गाता हूं, हर लोक में आपकी महिमा सुनाता हूं। क्या कोई और भक्त मेरी तरह आपकी भक्ति कर सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारी भक्ति निश्चल है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली भक्ति क्या होती है? नारद मुनि आश्चर्य में पड़ गए। क्या उनकी भक्ति में कोई कमी थी? क्या सच में कोई और उनसे बड़ा भक्त हो सकता था? भगवान ने नारद मुनि को एक छोटे से गांव में भेजा, जहां उन्हें असली भक्ति का अर्थ समझ में आने वाला था। क्या नारद मुनि को अपनी भक्ति पर घमंड था? गांव में ऐसा कौन था जिसने नारद को हैरान कर दिया? और आखिर में भगवान ने कौन सा सबसे बड़ा रहस्य बताया? आगे की कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और जीवन का अमूल्य ज्ञान प्राप्त करें, वो भी निःशुल्क। नारद मुनि, जो अपने को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, बड़ी उत्सुकता के साथ उस गांव पहुंचे जहां उन्हें असली भक्ति का प्रमाण मिलना था। भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि वहां एक किसान रहता है जिसकी भक्ति उनसे भी ऊंची है। नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर नारद मुनि ने देखा, एक साधारण किसान सुबह होते ही बैलों को जोतकर खेत जोतने निकल जाता, दोपहर में थोड़ा खाना खाता, शाम को परिवार के साथ समय बिताता और सोने से पहले बस 3 बार नारायण नारायण कहता। नारद मुनि हक्के बक्के रह गए। बस इतनी सी भक्ति? यह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? नारद मुनि को गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ। नारद तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने कहा था कि वह किसान मुझसे बड़ा भक्त है, लेकिन वह तो दिन भर सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। उसने पूरे दिन में केवल 3 बार आपका नाम लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देता हूं। इस तेल से भरा कटोरा लो और पृथ्वी की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रहे, तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद ने आदरपूर्वक कटोरा लिया और यात्रा पर निकल पड़े। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की। जब वे वापस लौटे तो गर्व से बोले, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन यह बताओ, इस पूरे समय में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि चौंक गए और बोले, प्रभु, वो तो 1 बार भी नहीं। भगवान विष्णु बोले, तुम तो केवल एक कटोरे पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन सोचो, वह किसान जो दिन भर मेहनत करता है, परिवार का ध्यान रखता है, फिर भी वह हर दिन कम से कम 3 बार मेरा नाम लेता है। यही सच्ची भक्ति है, जहां इंसान अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मुझे याद रखता है। नारद मुनि को समझ आ गया कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में बैठकर भजन गाने से नहीं होती, बल्कि जीवन के हर कार्य में भगवान को स्मरण करना ही असली भक्ति है। राज की बात और इस कथा से सीख, भक्ति का अर्थ केवल जप करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को याद करना ही सच्ची भक्ति है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में 3 बार नारायण नारायण जरूर लिखें। तो मित्रों, यह थी नारद मुनि और किसान की कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि भक्ति का असली अर्थ क्या होता है। केवल मंत्र जपना ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों में ईमानदारी और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना ही सच्ची भक्ति है।